यह सनातन धर्म का देश है। यह देश गिर अवश्य गया है, परंतु निश्चय ही फिर उठेगा, और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। देखा नहीं, समुद्र या नदी में लहरें जितना नीचे उतरती हैं उतनी ही ऊपर की ओर उठती हैं। यहाँ पर भी वैसा ही होगा। देखते नहीं, पूर्वाकाश में अरुणिमा फैल गई है। सूर्योदय में अब अधिक विलंब नहीं। तुम लोग अब कमर कसकर तैयार हो जाओ। केवल गृहस्थी करने से क्या होगा? इस समय सभी का कर्तव्य है हमारे वेदों की महिमा को पहचानना, उन्हें आत्मसात करना और एक स्वर्णिम युग को लेकर आना। और ये सब संभव है वेदों के अध्ययन से। चलिए वेदों के अध्ययन के लिए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 116 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी न भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे आगे लाइक करें और शेयर भी करें। चलते हैं सूक्त 116 की ओर। इसके ऋषि हैं कक्षीवान, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है तिष्टो। इस सूक्त में अश्विनी कुमार की स्थिति में उनकी अनेक विधाओं का वर्णन है, जैसे अंतरिक्षयान, वायुयान, नौकाएं, जल के अंदर जाने वाली नौकाएं, रेगिस्तानों में जल पहुंचाने की विद्या, कायाकल्प, नेत्रदान, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, वंध्या गाय की दुधारू गाय बना देना आदि। सेना के साथ चलने वाले रथ से दोनों अश्विनी कुमार नौजवान विमत की धर्मपत्नी को उसके घर छोड़ आए। सत्यवान अश्विनी कुमारों के निमित्त हम श्रोतवाणियों को वैसे ही प्रेरित करते हैं जैसे वायु मेघ मंडल में स्थित जलों को वृष्टि हेतु प्रेरित करते हैं, तथा यज्ञ कर्ता कुश के आसनों को फैलाते हैं। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आप दोनों अति वेग से आकाश में उड़ने वाले, तीव्र गति से जाने वाले, देवताओं की गति से चलने वाले यानों से भी अधिक तीव्र गति से गमनशील हैं। आपके यानों से संयुक्त हुए राशब ने यम को आनंदित करने वाले युद्ध में हजारों की संख्या वाले शत्रु सैनिकों पर विजय प्राप्त की थी। जैसे मरणासन मनुष्य अपने धन की इच्छा त्याग देते हैं, उसी प्रकार आप अपने पुत्र की आकांक्षा त्याग कर तुम नरेश ने अपने भज्जु नामक पुत्र को शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने हेतु अति गंभीर महासागर में प्रवेश की आज्ञा दी। उसे आप दोनों अपनी सामर्थ्यों द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों तथा पनडुब्बियों और नौकाओं के सहयोग से निकालकर उसके पिता के समीप ले गए। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, अति गहन सागर से दूर जहाँ मरुस्थल है, वहां से 3 दिवस और 3 रात्रि निरंतर चलते हुए अति वेग से गमनशील 100 चक्रों और छरु अश्वों संपन्न यंत्रों वाले पक्षी के समान आकाश मार्ग से जाते हुए 3 यानों द्वारा आप दोनों ने भज्जू को उसके निवास स्थान पर पहुंचाया। हे अश्विनी कुमारों, विश्राम से रहित, आश्रय रहित, जहाँ बचाव के लिए हाथ में पकड़ने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं, ऐसे अति गहन महासमुद्र में से आप दोनों ने 100 पतवारों से चलने वाली नाव पर चढ़ाकर भज्जू को उसके निवास स्थल पर पहुंचाया था। यह दुस्साहसिक कार्य निश्चय ही अति वीरता से युक्त था। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अर्धाश्च भूपति के लिए जिस सफेद अश्व को प्रदान किया वह सदैव मंगलकारी है। ऐसा दान अति सराहनीय है। शत्रु दल पर आक्रमणकारी श्रेष्ठों के लिए दिया हुआ निपुण घोड़ा भी सदैव प्रशंसनीय है। हे नेतृत्व क्षमता संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने ऊंचे कुल में उत्पन्न श्रोता कक्षीवान को नगर के संरक्षणार्थ श्रेष्ठ परामर्श दिया। बलशाली अश्व के खुर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 100 घोड़े आप दोनों ने पूर्ण स्थापित किए। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने प्रचंड अग्निवेद को बर्फ शीतल जल से शांत किया। असुरों द्वारा स्वराज्य के लिए संघर्षरत अंधेरे कारावास में रखे गए अत्रि ऋषि को
सहयोगियों के साथ कारावास तोड़कर आपने मुक्त किया तथा दुर्बल बने ऋषि अत्रि को पौष्टिक और शक्तिवर्धक आहार देकर हष्ट पुष्ट किया। सत्य के प्रति स्थिर हे अश्विनी कुमारों, आप कुएं के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अति दूर ले गए। इस कुएं में आधार स्थल को ऊंचा किया, नहर आदि टेढ़े मार्ग से जल प्रवाहित किया। उसी जल को गौतम ऋषि के आश्रम तक ले जाकर आश्रम वासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया। आश्रम वासियों को सिंचाई के जल से सहस्त्रों तरह की धान्यादि संपदा भी प्राप्त हुई। शत्रुओं का संहार करने वाले सत्यनिष्ठ हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने शरीर से जीर्ण चंद्र ऋषि को कवच उतारने के समान ही बुढ़ापे रूपी जीर्ण काया को उतारकर तरुण बना दिया। अतिवृद्ध होने से अशक्त चयन को दीर्घायुष प्रदान किया। तत्पश्चात उन्हें आप दोनों ने सुंदर स्त्रियों का पति बना दिया। एक कहानी है कि चयन ऋषि को इन्होंने यंग बना दिया था। इस तरह की इन्होंने औषधि दी कि वो एकदम जवान हो गए थे और उनकी बहुत ही सुंदर स्त्रियां थीं। तो वो स्त्रियों को भी फिर अच्छा लगा, क्योंकि पहले वो बहुत ही ज़्यादा कृशकाया और बुजुर्ग थे। तो अश्विनी कुमारों द्वारा ही उन्हें यज्ञ बनाया गया। सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के श्रेष्ठ सराहनीय कार्य स्तुति और आराधना के योग्य हैं। हे ज्ञानवान अश्विनी कुमारों, जो वंदन ऋषि गहरे गर्त में पड़े थे, आप दोनों ने गुप्त स्थल से धन को उठाने के समान ही गर्त से निकाला। अश्विनी कुमारों के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक रहे हैं और वे एक बहुत कुशल शल्य चिकित्सक भी रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हमें भी अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, अथर्व कुल में जन्म लेने वाले दधीचि ऋषि ने अश्वमुख से आपको मधु विद्या का अभ्यास कराया। आपने इस प्रचंड पुरुषार्थ को संपन्न किया। जन सेवा की कामना से वर्षा के पूर्व घोषणा करने वाले मेघों की भांति हम आपके इन कार्यों का प्रचार करते हैं। अथर्वकुल में जन्म लेने वाले दधीचि ऋषि को क्या इंद्र ने मधु विद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये शिक्षा और आगे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आपने किसी को भी इस शिक्षा के योग्य बनाया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो अश्विनी कुमार चाहते थे कि मधु विद्या का ज्ञान दधीचि ऋषि उन्हें दें, लेकिन दधीचि ऋषि ने बताया कि उन्होंने इंद्र को कहा हुआ है कि हाँ, वो ये विद्या किसी को भी नहीं देंगे, अन्यथा इंद्र उनका सिर काट देंगे। तो अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा कि हम आपके सिर को काटकर इसकी जगह अश्व का सिर लगा देते हैं और आप अश्व के सिर के द्वारा हमें मधु विद्या का ज्ञान दो। उन्होंने ऐसा ही किया, उनका सिर काट के एक तरफ रख दिया और उसकी जगह अश्व का सिर लगा दिया और अश्व के सिर के द्वारा ही दधीचि ऋषि ने उन्हें मधु विद्या का ज्ञान दिया। जब इंद्र को ये मालूम पड़ा तो इंद्र गुस्से से तमतमाकर उन्होंने दधीचि के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात अश्विनी कुमार है, उनका जो ओरिजिनल सिर था उसको वापस लगा दिया। और ये शल्य चिकित्सा का बहुत अच्छा उदाहरण है और अंग प्रत्यारोपण का भी ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और अंग प्रत्यारोपण हम कह सकते हैं कि बहुत पहले ही हो चुका था, ये आज का नया कोई कार्य नहीं है, बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि ये कार्य कर चुके हैं। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों असंख्यों के पालक पोषक और कर्तव्यपरायण गुणों से युक्त हैं। लंबी यात्रा के समय आप दोनों का कुशाग्रमति वाला स्त्री ने आह्वान किया था। उस स्त्री की प्रार्थना को राजा की आज्ञा जैसा मानकर आपने उसे हिरण्यहस्त नामक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने उपयुक्त वेला में भेड़ियों के मुख से चिड़िया को मुक्त कराया। हे भोजन द्वारा असंख्यों के पालक, दृढ़ निश्चय के सहित प्रार्थना करने पर आप दोनों ने कृपा पूर्वक एक नेत्रहीन कवि को श्रेष्ठ दर्शन हेतु दृष्टि प्रदान की। जिस प्रकार पक्षी का पंख गिर जाता है, वैसे ही खेल राजा से संबंधित विष्पला स्त्री का पैर युद्ध में कट गया था। ऐसे रात्रि काल में ही उस विष्पला
को युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आक्रमण करने के लिए लोहे की जांग लगाकर आप दोनों ने तैयार किया। विश्वला की कहानी हम पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि विश्वला एक बहुत ही वीरांगना थी और युद्ध के समय उसका पैर कट गया था, तो अश्विनी कुमारों ने ही उसको एक लोहे का पैर लगाया और वापस युद्ध करने के योग्य बनाया। ऋचाश्व ने अपने पिता की 100 भेड़ों को भेड़ियों के भक्षण हेतु छोड़ने का अपराध किया। दंड स्वरूप उसे उसके पिता ने दृष्टिविहीन कर दिया। इस असत्य रहित शत्रु संहारक वैद्यों, उन नेत्रहीन को कभी खराब न होने वाली आंखें देकर आप दोनों ने उसे दृष्टिहीन दोष से मुक्त किया। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, सूर्य की पुत्री उषा घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा में विजयी होती हुई आपके रथ पर आकर विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया। बाद में आप दोनों भी सूर्य की पुत्री उषा से विशेष शोभायमान हुए। हे आह्वान योग्य अश्विनी कुमारों, जब आप दोनों अन्नदाता दिवोदास के घर पर गए तब उपभोग्य धन से परिपूर्ण रथ आपको ले गए थे। उस समय आपके रथ को शक्तिशाली और शत्रु विध्वंसक अश्व खींच रहे थे। यह आपकी ही विलक्षण सामर्थ्य है। हे असत्य रहित अश्विनी कुमारों, आप दोनों भविष्यवाणियों द्वारा तीनों कालों में यजन करने वाली प्रजा को श्रेष्ठ शास्त्र बल, सुसंतति, उत्तम वैभव संपदा तथा श्रेष्ठ शौर्यमय जीवन स्वयं उनके समीप लाकर प्रदान करते हैं। अविनाशी सत्य से युक्त हे अश्विनी कुमारों, जाहुज राजा के चारों ओर से शत्रु सेना द्वारा घिरे होने पर आप दोनों ने रात्रि काल में उस राजा को उस घेरे से उठाया और गुप्त लेकर आसान मार्ग से उसे दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। विशेष ढंग से शत्रु के घेरे को तोड़ने में सक्षम आप दोनों रथ पर बैठकर पर्वतों को लांघकर अति दूर चले गए। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने वश नामक राजा को सहस्त्रों प्रकार के असंख्य धनों की प्राप्ति के लिए एक ही दिन में पूर्ण संरक्षणों से युक्त कर दिया। प्रथुश्रवा के कटकर रिपुओं को इंद्रदेव ने सहयोग से आप दोनों ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, आप प्यास से पीड़ित ऋतक्ष के पुत्र शर के पीने हेतु आप दोनों जल स्तर को गहरे कुएं से ऊपर ले आए। आप दोनों ने अपनी सामर्थ्यों से अत्यंत कृश गाय शयु ऋषि के निमित्त बंध्या गाय को दुधारू बना दिया। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों की प्रार्थना करने वाले, आपकी रक्षा के इच्छुक, सुगम मार्ग से जाने वाले कृष्ण पुत्र विश्वक के विनष्ट हुए पुत्र विष्णु को खोए हुए पशु समान आप दोनों ने अपनी सामर्थ्य शक्तियों से दर्शनार्थ उपस्थित कर दिया। दुष्ट राक्षसों द्वारा पाश से बांधकर जलों के बीच 10 रातों 9 दिन तक फेंके गए भीगे संतरस पीड़ित रेब नामक ऋषि को आप दोनों उसी प्रकार बाहर निकाल के लाए जिस प्रकार सुआ से सोमरस को ऊपर उठाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के कर्मों का हमने इस प्रकार से श्रेष्ठ वर्णन किया है जिससे हम उत्तम गायों, उत्तम शूरवीर पुत्रों से संपन्न इस राष्ट्र के शासक बन सकें। दीर्घ जीवन का लाभ लेकर दर्शनादि सामर्थ्यों से रहकर अपने घर में विशिष्ट प्रविष्ट होने की तरह ही वृद्धावस्था में प्रवेश करें। ये हुआ सूक्त 116 और अब हम मिलते हैं सूक्त 117 में नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि आपने देखा कि इस वाले वीडियो में, इस वाले सूक्त में अश्विनी कुमार को बहुत ही महत्व दिया गया है और अश्विनी कुमार को हमें भी स्तुति करनी चाहिए ताकि वे हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं सूक्त 117 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।